हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे समांतर रेखाएं क्या हैं और उससे संबंधित उसमें तिर्यक रेखा क्या होती है, कैसे उसके प्रगुण हैं, कैसे उसमें कौन कौन से कोण कहाँ पर आएंगे और कौन किसके बराबर होगा, इन बातों को हम समझेंगे। जैसे कि जब हम दो रेखाएं ऐसी हों कि जिनके बीच की दूरी हर जगह समान हो और आपस में कहीं ना मिलती हो, चाहे जितना उसको अनंत तक बढ़ा दें लेकिन वो कहीं आपस में नहीं मिलती हैं, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं। क्या कहलाती है? समांतर रेखाएं। ये समांतर रेखाएं हो गई। अगर इन्हीं समांतर रेखाओं को एक अलग से कोई रेखा काट देती है ऐसे, इसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा बोलते हैं इसको। इसमें हम ये समझेंगे इसके जो एंगल्स होते हैं उनका क्या गुण होता है, क्या प्रगुण होता है। जो ये अंदर वाले कोण होते हैं इसको हम कहते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। जैसे अगर मान लो यक्स है, ये वाई है, तो यक्स जो है वाई के बराबर होता है। यक्स जो है कोण यक्स बराबर होगा कोण वाई के। ये क्या है? आपका एकांतर कोण है। तो समांतर चतुर्भुज को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, ये क्या है? एकांतर कोण है। इसको पूरा कोण ही लिख दें। ये एकांतर कोण हो गया आपका। दूसरा हम देखेंगे इसी के क्रम में ये वाला जो है, इसको मान लो जेड है ये, तो एंगल एक्स जो है इक्वल किसके होता है? जेड के होता है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? जेड के। ये वाला कोण आपका क्या कहलाता है? संगत कोण। मतलब कि एक अंदर का कोण, एक बाहर का कोण। एक तरफ का एक अंदर का कोण और उसी तरफ का बाहर का कोण आपस में बराबर होता है। ये कोण हमारा क्या कहलाता है? संगत कोण। संगत कोण। इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल भी कहते हैं इंग्लिश में। तो तथा y तथा z ये भी आपस में बराबर होगा। y और z आपस में बराबर होगा। ये तो आप पीछे भी पढ़े होंगे। y बराबर z के क्यों है? क्योंकि ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, इसको कहते हैं आमने सामने का कोण। तो आमने सामने का कोण इक्वल होता है। चौथी बात हम जानेंगे, समांतर रेखा में जब दो समांतर रेखाओं को एक अलग से रेखा काट रही है तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के जो कोण है, ये मान लो ए है, तो एक ही तरफ के कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब है कोण x प्लस कोण ए इक्वल कितना होता है? 180 होता है। एक ही तरफ के कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तथा यहाँ पे भी देखेंगे एंगल जो है यक्स बराबर जेड के है, उसी प्रकार अगर यहाँ पे कोई एंगल बी है, ये एंगल यहाँ पे कोई सी है, तो ये एंगल बी भी सी के बराबर होगा। ये भी क्या है? एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल सी के बराबर होगा। ये भी क्या है? संगत कोण है। क्या है ये? संगत कोण है। इस तरह हमने देखा कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। जैसे कि ये x प्लस ए है, उसी तरह b प्लस वाई, अगर एंगल b प्लस एंगल y करे तो ये भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ये क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण है। एक ही ओर के कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। तो आज हमने इसमें देखा कि समांतर रेखाओं को जब एक अलग से रेखा काटती है तो उसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए अंदर में जो बनाए जाते हैं कोण, उनको इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। उनमें एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं तथा तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। बात क्लियर है ना? ठीक है, इसी के साथ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये जानकारी आपको स्पष्ट होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।